हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप खुश हो, सही सलामत हो, स्वस्थ हो, सुखी हो या ना हो, लेकिन खुश ज़रूर हो। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुखी तो हैं बट खुश नहीं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में। तो मैंने आज इस टॉपिक को चूज़ किया है कि हाउ टू बिकम अ गुड डिसीजन मेकर। कैसे आप अच्छा डिसीजन ले अपने लाइफ में। हमारे लाइफ में हर दिन या फिर यूँ कहें कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हम करते हैं कि कभी छोटा डिसीजन लेना हो, कभी बड़ा डिसीजन लेना हो। तो हमें कुछ प्लान करके डिसीजन लेना चाहिए, है ना? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना सोचे कुछ डिसीजन ले लिए कि चलो ये सोच कर ले लेते हैं कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, है ना? तो उस केस में क्या होता है कि ये केस बड़ा ही रिस्की हो जाता है। उस केस में हो सकता है कि पहली बार आपको सक्सेस मिल जाए, हो सकता है दूसरी बार आपको सक्सेस मिल जाए। लेकिन अगर आप बिना सोचे, बिना प्लान किए अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। खुद के साथ गलत कर रहे हैं और आपके ऊपर जो आपका फैमिली डिपेंडेंट फैमिली है, उसके साथ भी गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके साथ कुछ कुछ गलत हुआ, तो डायरेक्टली आपका फैमिली भी अफ़ेक्टेड होता है ना? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बस ये सोचने में लग जाते हैं कि कहने का मतलब है कि ओवर थिंकिंग का वो शिकार हो जाते हैं। वो प्लान करने में ही इतना समय लगा देते हैं कि वो अपना सारा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं बस सोचने में और प्लान करने में। वो कभी भी एग्ज़ीक्यूशन तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। या फिर यूँ कह लें कि उनको इस बात का डर होता है कि मैं इस काम को करूँ या ना करूँ। कभी-कभी कुछ लोग तो इस डर में काम को कर ही नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मैं ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। ये और इस चैनल को ओपन करने के पहले मैंने बहुत सोचा क्योंकि जो इस चैनल का जो कंटेंट है, वो है काइंड ऑफ ज्ञान की बातें करना। लिटरली मैं बोल रही हूँ कि मैं ज्ञान की बातें ही करने वाली हूँ इस चैनल पे। और ऑलरेडी बहुत सारा चैनल अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे-अच्छे गुरु हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, बहुत कुछ सिखा रहे हैं लोगों को। तो फिर मुझे क्यों ओपन करना चाहिए ये? ये मैंने कई बार सोचा कि ये मैं कौन-सा नया काम कर लूँगी, है ना? तो फिर मैंने सोचा कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो कुछ ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो हो सकता है कि ये मेरा वीडियो उन तक पहुंच जाए और उनके लाइफ में कुछ चेंजेस ला पाए। या फिर कुछ लोग जो ऑलरेडी ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, इन चीज़ों को जानते हैं, तो हो सकता है कि उनसे ही मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, है ना? अब सेकंड थॉट ये आ रहा था कि जो लोग मुझे जानते हैं, है ना? वो तो तुरंत बोलना शुरू कर देंगे कि अरे! ये कौन-सा ज्ञान बाँटने लग गई, है ना? इसने कौन-सा बहुत कुछ कर लिया लाइफ़ में। तो दोस्तों मैं अपने लाइफ़ में क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, वो डिटेल मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी क्योंकि मैंने अपना सॉल्यूशन ही यही निकाला कि ठीक है एज़ ए एनोनिमस पर्सन मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ, अपना ये चैनल स्टार्ट करती हूँ। देखेंगे लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, उसके बाद मैं अपना डिटेल शेयर करूँगी। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज अपने लाइफ़ में जो भी हूँ, एटलीस्ट इतना है कि मैंने जो एक गोल सेट कर रखा था जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी, उस गोल को मैंने अचीव कर लिया है। और आज मैं कॉन्फिडेंटली इतना कह सकती हूँ कि मैंने अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे-अच्छे डिसीज़न्स को लिया। बहुत सारा बैरियर्स आया मेरे लाइफ में, बट मैंने अच्छा डिसीज़न लिया और उसी की वजह से आज मैं अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाई हूँ। तो ठीक है, चलिए मैं मेरे बारे में क्यों बात कर रही हूँ। चलिए हम बात करते हैं इस बारे में कि एक अच्छा डिसीज़न मेकर कैसे बने। तो ज़्यादा डिटेल लेवल पर मैं नहीं जाऊँगी, आपको बोर नहीं करूँगी। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हमें कुछ करना होता है ना? तो पहले आप ये
अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप करने क्या जा रहे हो, ठीक है? और उस काम को करने से पहले इसका जो नेगेटिव पैरामीटर्स है, पॉजिटिव पैरामीटर्स है कि इसका जो रिज़ल्ट, स्पेशली पैरामीटर्स मीन्स रिज़ल्ट जो आने वाला है, वो नेगेटिव रिज़ल्ट और पॉजिटिव रिज़ल्ट दोनों को आप अच्छे से देख लीजिए। अच्छे से देखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरा डिटेल्ड लेवल पर चले जाएँ और इतना उस एनालिसिस में घुस जाएँ कि बस अब हमें लगने लगे कि बस ये काम मेरे से हो ही नहीं सकता है ना? तो मोटा-मोटी जो है ओवरऑल देख लीजिए कि जो डिसीज़न मैं लेने जा रहा हूँ या लेने जा रही हूँ, वो मेरे लिए जो इस काम को करने के बाद इसका क्या पॉज़िटिव इम्पैक्ट है, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है और अगर वो काम मुझे पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है? तब तो कोई इश्यू नहीं है। अगर नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा है, तो क्या उसका प्लान बी है मेरे पास? या कोई और रास्ता है जो कि उस काम को करने में मुझे मदद करे? या फिर वो काम ना करके मैं कोई और उसके पैरेलल में कोई काम कर सकता हूँ, है ना? तो इसका कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव रिज़ल्ट के बारे में एक बार देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सोच नहीं पा रहे हैं क्लियरली, तो आप अपने आप को किसी अकेले जगह में रखिए, किसी अकेले रूम में बैठिए और पेन पेपर पे लिख के ये पूरा क्लियरली उस चीज़ों को लिखिए कि कुछ पैरामीटर्स की, जैसे कि ये इस काम को करने के बाद क्या अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है, क्या बुरा रिज़ल्ट आने वाला है, क्या चैलेंजेस आने वाला है। उस चैलेंजेस को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना? तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई तक मत घुसिए, एक हाई लेवल तक का एनालिसिस कर लीजिए, प्लान रेडी करिए और डिसीज़न ले लीजिए। थैंक यू पेशेंसफुली हमारे इस ज्ञान को सुनने के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।